अस्सलाम वालेकुम। ये रेशियो एस्टिमेशन का हमारे पास थ्योरम 1 है, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि वेरिएंस अनबायस्ड है, ठीक है। और ये हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी है। और हमारे पास जो गिवन है, प्रोवाइडेड है, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्री असाइंड कांस्टेंट लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट जो वो ये है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव कर देना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अनबायस्ड वेरिएंस है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अनबायस्ड मीन भी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले मीन को हम अनबायस्ड प्रूव कर लेंगे और उसके बाद हम वेरिएंस की तरफ जाएंगे। अब देखें, हमें ये एक स्टेटमेंट लिख दिया कि सिंस बी नॉट इज अ प्री असाइंड कांस्टेंट, ठीक है, ये गिवन है, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें पॉजिटिव है, यहाँ पर जस्ट हमने माइनस जो वो कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ से जब माइनस हमने बाहर लिया है तो ये क्या होगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी जो हमने यहाँ पर लिख दी, ये वाली टर्म नेगेटिव होगी कैपिटल एक्स बार, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने मीन फाइंड करना है। मीन के लिए क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट बन गई। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, जब इसके ऊपर अप्लाई होगी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, जस्ट एक्सपेक्टेशन को अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखें कि हमें पता है जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई बार होती है वो कैपिटल वाई बार की इक्वल होती है। जस्ट हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक है। जब इस पे अप्लाई किए, ये देखें ये ऐसे आएगी, ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगी, कैपिटल एक्स बार जो है ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो होता है स्मॉल एक्स बार जो है वो कैपिटल एक्स बार के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पर स्मॉल वाई बार जो था वो कैपिटल वाई बार के इक्वल था। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू रिप्लेस कर दिए। अब ये क्या होगी, 0 होगी, बी नॉट आ गया और यहाँ पर वाई बार आ गया, कैपिटल वाई बार रिमेनिंग रह गया। तो ये हमारे पास क्या है, अनबायस्ड मीन है, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन का। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखें हमने क्या प्रूव करना था। बेसिकली हमने प्रूव करना है कि इसका अनबायस्ड वेरिएंस। उसके लिए अब क्या करेंगे कि हमने ये वाली अपनी जो स्टेटमेंट जो हमें ये हमने निकाली, जिसमें हमने माइनस कॉमन लिया, वो हम दोबारा लिखेंगे नीचे, ये वाली स्टेटमेंट लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाई बार बोथ साइड पे, ठीक है। जब हमने यहाँ पर वाई बार माइनस कराया तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर वाई बार माइनस कराया तो ये बन गया। यहाँ पर करवाया तो देखें वाई माइनस बार आप यहाँ पर भी करवा सकते हो, तो मैंने ये वाई के पास ही माइनस कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक ये टर्म बन गई और एक हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे और एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। ये देखें स्क्वायर रूट लिया और उसके बाद एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया। जब हमने स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, वो किस तरीके से, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसके अकॉर्डिंगली इसको करेंगे कि ये पूरी टर्म a कंसिडर की है, a का स्क्वायर, प्लस ये पूरी टर्म b कंसिडर की है, b का स्क्वायर, माइनस ये वाला, ठीक है, और 2 जो है वो फॉर्मूले का, और b नोट ये वाला, और फिर उसके बाद ये a और b लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जस्ट ये देखें एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास होती है वेरिएंस वाई बार के इक्वल होती है। यहाँ पर ये जो टर्म होती है ये हमारे पास वेरिएंस एक्स बार के इक्वल होती है, और ये जो होती है ये कोवेरिएंस होता है वाई और एक्स का। ये बाकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी। अब वेरिएंस वाई बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एन एस स्क्वायर वाई। इसी तरह जो हमारे पास ये वाली टर्म है बी नोट ऐसे ही रहा, ठीक है, बी नोट स्क्वायर ऐसे ही है। वी वेरिएंस जो है एक्स बार का वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, वो हमने लिख दिया, और को वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूलेज हैं, ये अपने याद करने हैं। यहाँ से उसके बाद 1 माइनस एफ जो कॉमन लिया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई, जो कि हमने ही प्रूव करना था कि हमारे पास अनबायस्ड वेरिएंस है। और अगर देखें यहाँ पर एक और वो रिलेशनशिप है कि अगर हमारे पास देखें वाई एल आर जो है ये लीनियर रिग्रेशन का डिनोशन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर एन वाई एल आर हो तो क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरी टर्म ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तब देखें हम जब वेरिएंस अप्लाई करते हैं तो इसका अगर वेरिएंस ले तो यहाँ पर क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर लेके वेरिएंस इस पर अप्लाई हो जाता है। इसी तरह अगर हमने इस तरह करना है, जब हमारे पास एन इन्वॉल्व हो, नंबर्स इन्वॉल्व हो, तो क्या होगा, यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाएगा और बाकी ये पूरी टर्म आ जाएगी। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आए तो ओके है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बस ये यहाँ तक ही प्रूफ था।